आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ एंड a और a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a b नॉट इक्वल टू 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a b c क्या आपका वास्तविक संख्या है। अब देखिए a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 जब होगा तभी आपका क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझे। अब देखिए इसी में से अगर कोई एक अगर 0 हो जाता है तो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। आइए देखते हैं। देखिए ए के जगह पर अगर 0 रख दिया जाए, 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जब 0 को जब x से गुना करें तो क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा, है ना। तो यहाँ बचेगा क्या आपके पास, बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो क्या ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब देखिए 0 रखने से क्या हुआ, आपका एक चर यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण। हम लोग बात करते हैं किसके, दो चर वाले रैखिक समीकरण के। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होने का शर्त याद रखेंगे कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, तभी आपका क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझे। आइए देखते हैं रैखिक। रैखिक के मतलब देखिए यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी घात कितनी है, 1 है, इसी का नाम दिया गया क्या, रैखिक। समझे। आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है। दूसरा देखिए x तथा y के वे मान जो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं समीकरण के हल कहलाते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग एक समीकरण ले लेते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 8, है ना। y बराबर 8, इधर प्लस 3, उधर जाके -3 बन गया। अब देखिए x का मान भिन्न भिन्न लीजिए, x बराबर 0 लेने पर तो y बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 इंटू 0, तो बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। -3 को जब 0 से गुना करेंगे 0 बनेगा। समझे। अब देखिए यहाँ पे तो x बराबर कितना आया, 0, y बराबर कितना है आपका 8, है ना, 8 आया। अब देखिए जरा इस मान को इस समीकरण में रखिए तो समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। x का मान कितना है, 0, x के जगह पे 0 रखेंगे, 0 को जब 3 से गुना करेंगे 0 बनेगा। y के जगह y का मान कितना 8 है ना, y के जगह पर 8 रखूंगा तो 0 जोड़ 8 बराबर कितना, 8 के बराबर में आ रहा है ना, तब का समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। यही चीज यहाँ पे कह रहा x तथा y के वो मान, कौन वाला, ये वाला मान, है ना, जो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं समीकरण के हल कहलाते हैं। ये वाला क्या हुआ, आपका समीकरण का हल। समझे। तो इसी प्रकार x का मान भिन्न भिन्न लेंगे, y का भी मान आपका भिन्न भिन्न आएगा, अनगिनत, है ना, अनगिनत। इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है ना। तो भिन्न भिन्न मान लेंगे तो x का मान भिन्न भिन्न लेंगे तो y का ही मान आपका भिन्न भिन्न आएगा। अब देखते हैं, है ना, अब देखिए यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ किस टाइप से होता है ना। देखिए यहाँ पे ये आपका x एक्सिस है ना, ये आपका देखिए यहाँ पे
ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई डैश है ना, बन गया। अब देखिए यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ किस टाइप से जाएगा, ये एक सरल रेखा के रूप में जाएगा है ना, एक सरल रेखा के रूप में जाएगा। इधर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, कहीं से भी जा सकता है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा है ना, कहीं से भी जा सकता है। एक किस में जाएगा, एक सरल रेखा के रूप में जाएगा, समझे। आइए देखते हैं हम लोग ग्राफ बना के देख लेते हैं। एक समीकरण ले लीजिए यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर 5 है ना, y बराबर 5, इधर प्लस 3x, इधर जाके माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पे x का मान भिन्न भिन्न लीजिए, x बराबर 0 लेने पर। अब देखिए यहाँ पे y बराबर 5 माइनस 3 इंटू 0, तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर लीजिए x बराबर 1 लेने पर है ना, x बराबर 1 लेने पर, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू 1, तो बराबर के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया आपका, 2 आ गया है ना। एक सारणी बना लीजिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y। देखिए x का मान कितना लिए, यहाँ पे 0 लिए, तो y का मान कितना है आपका, 5 आया। अब देखिए x का मान यहाँ पे कितना लिए, 1 लिए, y का मान कितना है यहाँ पे, 2 आया है ना। x एक्सिस खींच दीजिए यहाँ पे y एक्सिस खींच दीजिए है ना, x डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y डैश है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया क्या आपका 0 1 2 3 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए माइनस नहीं लिए है ना। अब देखिए यहाँ पे x कितना है आपका, 0 है, 0 हो गया, y कितना है आपका, 5 है, और थोड़ा बढ़ा दीजिए यहाँ पे, y क्या है, 5। देखिए x कितना है, 1 है, y कितना है, 2 है, इस जगह पाएगा है ना, तो यहाँ से इसको मिला देंगे तब का बन गया है ना। अब देखिए कौन वाला समीकरण है यहाँ पे, 3x प्लस वाई बराबर कितना, 5। यहाँ पे बिंदु दे दीजिए, ये वाला कितना है, 0 5, यहाँ पे कितना है, 1 2। तो इस टाइप से आप ग्राफ खींच सकते हैं, समझे। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा चीज। देखिए यहाँ पे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका दो समीकरण हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी को क्या कहेंगे आप, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दो समीकरण है ना। अब देखिए इसमें एक शर्त है, देखिए यहाँ पे a1 नॉट इजकल टू 0 और b1 नॉट इजकल टू 0, समझे। a1 नॉट इजकल टू 0 और b1 नॉट इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a2 नॉट इजकल टू 0 और b2 नॉट इजकल टू 0 जब होगा तभी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण
युग्म कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। इसी में से अगर कोई एक अगर 0 हो जाता है तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएगा। समझे? आइए अब देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या। देखते हैं, तो इसमें कंडीशन है, 3 कंडीशन है। लिखिए, फर्स्ट अनेक हल। सेकंड आपका क्या है? सेकंड कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। थर्ड आपका क्या कहलाएगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, है ना, या एक हल, या एक हल, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या, है ना। 3 कंडीशन दिया है, फर्स्ट अनेक हल, सेकंड कोई हल नहीं, थर्ड अद्वितीय हल या एक हल। समझे? अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्स डैश वाई डैश, ये आपका हो गया क्या? एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, है ना। ये आपका क्या हो गया? आपका एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, 2 समीकरण है ना यहाँ पे, तो 2 समीकरण का ग्राफ जो जाएगा, दो समीकरण का जो रेखा जो होगा आपका 2 रेखा होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा आएगा आपका कि एक ही रेखा के ऊपर फिर दूसरा रेखा आपका गुजरेगा, इस टाइप का कंडीशन बनेगा, है ना, रिवॉल्विंग लाइन, है ना। तो इस टाइप का बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे आप? संपाती कहेंगे, संपाती। इस टाइप का कंडीशन को क्या कहेंगे आप? संपाती कहेंगे। अब देखिए, कभी कभी इस टाइप का आएगा, समांतर बनेगा, है ना, एक दूसरे के समांतर, कभी कटेगा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे आप? समांतर। समांतर। फिर दूसरा आपका क्या बनेगा कभी कभी कि एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा, यानी प्रतिच्छेद, है ना, काटेगा। इसको क्या बोलेंगे आप? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी, है ना, इसको क्या बोलेंगे आप? प्रतिच्छेदी। अब देखिए यहाँ पे, संपत्ति आपका कब कहलाएगा? जब आपका अनेक हल होगा। समझे? संपत्ति आपका कब कहलाएगा? जब आपका अनेक हल होगा। समांतर कब कहलाएगा? जब आपका कोई हल नहीं होगा। समांतर कब कहलाएगा? जब आपका कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेदी कब कहलाएगा? जब अद्वितीय हल या एक हल, है ना, अद्वितीय हल या एक हल। इसको आगे जाकर हम लोग देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना, प्रश्नावली 3.1 का। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, है ना। चलिए, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा आफ्ताब की पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, प्रश्न से हो गया। देखिए, आफ्ताब की वर्तमान आयु को क्या माने x, पुत्री की वर्तमान आयु कितना y। अब मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, यानी माइनस करेंगे 7 यानी पहले, है ना, पूर्व मतलब पहले, यहाँ भी माइनस करेंगे। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, बेटी की आयु में 7 से गुना करेंगे तभी पिता के आयु के बराबर होगा, है ना। अब क्या करेंगे, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस कितना हो जाएगा 49 गुना करके, या x इधर प्लस 7y इधर आके माइनस 7y बराबर माइनस 49, इधर माइनस 7 उधर जाके प्लस 7, या x माइनस 7y बराबर यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस 42 बच जाएगा ना, माइनस का चिन्ह बड़ा है। समीकरण कितना बन गया आपका फर्स्ट, हो गया। अब देखिए इसी प्रकार फिर देखिए, है ना, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ पे देखो उसी टाइप से लिखिए, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। फिर क्या करेंगे, बेटी की आयु में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, 3 गुनी, तभी आपका क्या होगा पिता की आयु के बराबर होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, या x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 जा 9, है ना, या x प्लस देखिए यहाँ पे इधर प्लस 3y इधर आके माइनस 3y, अब देखिए 9 इधर प्लस 3 उधर जाके माइनस 3, या x माइनस 3y बराबर कितना बन गया 6। समीकरण क्या बन गया आपका सेकेंड। देखिए उसका इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये तो बन गया आपका बीजगणितीय, है ना, ये बन गया क्या आपका बीजगणितीय। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड क्या बन गया आपका बीजगणितीय। अब इसको क्या करना आपको ग्राफीय विधि से, है ना, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। आइए देखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे x माइनस 7y बराबर क्या माइनस 42, या x बराबर माइनस 42 माइनस प्लस 7y, इधर माइनस उधर जाए क्या बन गया आपका प्लस। अब क्या करेंगे y का मान भिन्न भिन्न लेंगे तो आपका x का मान भी आपका क्या आएगा भिन्न भिन्न आएगा। तो यहाँ पे देखिए y बराबर क्या ले 6 लेने पर x बराबर माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस 42 6 सत्ते 42, कितना बच जाएगा आपका 0 बच जाएगा। अब क्या फिर लीजिए y बराबर लीजिए 7 ले लीजिए। 7 लेने पर अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से, छोटा छोटा मान लेंगे तो आपका बेहतर होगा, है ना। लेने पर तो x बराबर माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7, तो माइनस 42 सती 49, यहाँ पे कितना बच गया आपका 7, घटाया कितना बच गया आपका 7, है ना। अब देखिए तो यहाँ पे y का मान कितना लिया 7, x का मान कितना आ गया आपका 7। तो एक सारणी बना लीजिए, है ना, इस समीकरण के लिए।
एक्स वाई। देखिए यहाँ पे वाई का मान कितना लिए था आप, 6 लिए थे, तो एक्स का मान कितना है आपका 0 आया। फिर वाई का मान कितना लिया 7 लिए, एक्स का मान कितना आया आपका 7 आया, है ना। फिर इसी प्रकार समीकरण सेकंड को लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए समीकरण x माइनस 3y बराबर 6, क्या है x माइनस 3y बराबर कितना 6। अब देखिए x बराबर 6, इधर माइनस 3y, उधर जाके प्लस 3y। अब फिर y का मान भिन्न भिन्न लीजिए, y का मान कितना ले, y बराबर 0 लेने पर तो x का मान कितना जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6 आ जाएगा। 0 को 3 से गुना करेंगे 0 आएगा, है ना। तो कितना, इतना 6 बच गया। अब क्या करें, फिर लीजिए y बराबर कितना ले -1, y बराबर -1 लेने पर, है ना। तो x बराबर कितना है 6 प्लस 3 इंटू -1। यहाँ पे 6 देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना बच जाएगा 6 में 3 घटा 3 बचा। तो यहाँ पे x का मान आपका कितना आ गया 3 आ गया। फिर सारणी बना लीजिए आप। 3 पद भी ले सकते हैं, है ना। अब देखिए x का y का मान कितना है लिए थे 0, तो x का मान कितना है आपका 6 आया। फिर y का मान कितना लिए -1, तो x का मान कितना आया 3 आया, है ना, 3 आया, है ना। अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, है ना। इधर मिटा देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये वाला खींच दीजिए, है ना। ये वाला आपका बन गया क्या x, एफ का x डैश, एफ का y, एफ का y डैश हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, है ना। अब बन गया। अब इसको क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे x कितना आपका 0 है, x 0, y कितना आपका 6 है, इस बिंदु पर आएगा, है ना। फिर आपका x कितना है आपका 7 है, y कितना है आपका 7 है, तो कहाँ पे चल जाएगा आपका, है ना, लगभग यहाँ पे आपका आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब ग्राफ पेपर में खींचेंगे ना, उसमें सॉलिड बनेगा, उसमें टेढ़ा नहीं होगा, है ना। तो इस बिंदु को स्टेप से मिला दीजिए यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया 0 6, यहाँ पे क्या बन गया आपका 7 7, है ना, इस बिंदु बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इस सारणी का समीकरण कौन हो जाएगा आपका x माइनस 7y बराबर -42। फिर देखिए अभी दूसरा लीजिए, x कितना आपका 6, x 6, y कितना आपका 0, है ना, हो गया। अब फिर x कितना है आपके पास 3, y कितना है -1, x 3 y -1, इस जगह पे आएगा x 3 y -1, है ना। इसको मिला दीजिए, ग्राफ पेपर पे खींचेंगे आपका सॉलिड बनेगा, है ना। इसमें टेढ़ा हो जाता है, ग्राफ पेपर में खींच कर आप लोग बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना बन गया आपका 0 6, यहाँ पे कितना बन गया आपका, कितना बन जाएगा 3 -1, समझे, ये वाला 3 -1। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया जी, है ना। चलो इसको ग्राफ पेपर बना लीजिएगा आप लोग, है ना, सही से।
लेकिन बिंदु आपका इसी टाइप से आएगा, इसी टाइप से ग्राफ आपका जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आपका ग्राफ बनता है।